बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात क्लास 7, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज के सबक का उन्वान है मेहनत की अज़मत। मेहनत की अज़मत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की दी हुई जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को पूरी ताकत से इस्तेमाल में लाकर कोई काम करना और इसे हल्का न समझना। इस्लाम में हाथ से काम करके रोज़ी कमाने की बहुत फजीलत है। मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने वाले को अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि अपने बंदे को हलाल रोज़ी की तलाश में मेहनत करता और तकलीफ़ उठाता देखे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत का एहतराम सिखाया और मज़दूर से इंसाफ और शफ़क़त का एहसास दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत की अदायगी पर खिदमत लेने की इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मज़दूरी दे दिया करो। यहाँ मज़दूरी से मुराद सिर्फ़ एक तरह की मज़दूरी नहीं जो हमारे यहाँ होती है, कंस्ट्रक्शन का काम या ज़मीन पर किया गया काम, बल्कि जितने लोग भी काम करते हैं और उसमें मेहनत का अंसर शामिल है, ये सब के सब लोग मज़दूर हैं। जो लोग अपनी मज़दूरी के ऊपर पैसा लेते हैं वो उसकी उजरत होती है। ताहम इसमें वो काम शामिल नहीं होंगे जो कि गैर शरई होंगे या हराम काम होंगे। तो हलाल काम करना और उस पर उजरत लेना, इसको मज़दूरी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत की हिदायत का जो अजीम काम सौंपा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद हयात को पूरी मेहनत और लगन से अंजाम दिया। ये इसी मेहनत की बरक़ात थी कि 23 साल के मुख्तसर अरसे में ऐसा बड़ा इनकलाब आया कि जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ इबादात का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि मुआमलात का और इसी तरह मज़दूरों का, उनकी मेहनत का, ये सब दर्स दिया और तरीक़ेकार बताया कि ये मकसद हयात है। यही वजह है कि जब आपने मज़दूर, जो कि आम तौर पे छोटा तबका होता है, पिसा हुआ तबका होता है, उनकी आवाज़ को एक बड़ी आवाज़ बनाया तो लोग आपके साथ हुए और इससे बड़ा इनकलाब आया और दुनिया का नक्शा बदल गया। यहाँ से आगे हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की मज़दूरियों को ज़िक्र किया जा रहा है। उसवा अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के अलावा दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों में मेहनत की अज़मत का दर्स मौजूद है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने अपने अपने हालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ काम करके रोज़ी कमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काश्तकारी किया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ी का काम करते थे। अच्छा, काश्तकारी यानी ज़मीन के अंदर काम करते थे, फसलें उगाते थे। और बढ़ी का काम करते थे, यानी बढ़ी का मतलब ये है कि लकड़ी से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे, जैसे कि मशहूर है उन्होंने कश्ती भी सबसे पहले बनाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीते थे, यानी जैसे कि दर्जी आजकल ये काम करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे, उन्हें मुख्तलिफ़ आलात बनाने में कमाल हासिल था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम गलाबानी और काश्तकारी करते थे। गलाबानी का मतलब होता है बकरियाँ चराना। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी गलाबानी की। गोया हाथ की कमाई से रोज़ी हासिल करना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का तज़किरा होगा। मेहनत की अज़मत का सबक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा से भी हमें मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलाबानी और तिजारत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाती काम खुद कर लिया करते थे। बकरियों का दूध धो लिया करते थे, कपड़ों पर पैबंद लगा लेते थे, लकड़ियाँ ले आया करते थे, घर की सफाई कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर में आम मज़दूर की तरह हिस्सा लिया। ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर खंदक की खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर शरीक हुए। दौर हाज़िर के मेहनतकश अफराद के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी में बेहतरीन नमूना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेहनत से जी नहीं चुराया तो हमें भी जी नहीं चुराना चाहिए। अलगरज़ हमें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़िंदगियों से ये सबक मिलता है कि इंसान की अज़मत का राज मेहनत करने में पोशीदा है। जो अफराद और कौमें मेहनत की अज़मत को समझ जाती हैं वो फिर किसी पेशे को कम तर या हकीर नहीं समझती और मेहनत से दिल लगाकर दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करती हैं। अब यहाँ से आगे सहाबा इकराम की मेहनत को ज़िक्र किया जा रहा है।
सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तर्ज़ अमल। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा तिजारत था। तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा कारोबार था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तजारती काफ़िले मक्का मुकरमा से दीगर इलाकों तक जाते थे। चौथे खलीफा राशिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत और मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तिजारत करती थी। हिजरत मदीना के बाद अंसार सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जब महाजिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अपने कारोबार में हिस्सेदार बनने की दावत दी तो उन्होंने इन पर इन्हिसार करने के बजाय ख़ुद काम करने को तरजीह दी। यानी मुवाख़ात का जो सिलसिला हुआ उसमें सहाबा किराम जो अंसारी थे उन्होंने हज़रात मुहाजिरीन को जब कारोबार में हिस्सेदार बनने की दावत दी तो उन्होंने बिल्कुल बखुशी कबूल कर दी। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि हम ख़ुद काम करेंगे, हम ऐसा नहीं कि ख़ुद बैठ जाएं और आप हमें कमा के दें। तो मेहनत से ही हमेशा मुआशरे दुनिया में तरक्की पाते हैं। मेहनत के फ़वाइद, यहाँ से आगे मेहनत के बेशुमार फ़ायदे ज़िक्र किए जा रहे हैं। मेहनत के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मेहनत करने वाले किसी के मोहताज नहीं होते क्योंकि वो ख़ुद कमा के खाते हैं। नंबर 2, मेहनत करने से खुशहाली आती है यानी गुर्बत दूर हो जाती है। नंबर 3, मेहनत से इज़्ज़त नफ्स में इजाफ़ा होता है यानी लोग उसकी कदर करने लगते हैं जो शख्स मेहनत करता है। नंबर 4, मेहनत करने से ख़ुददारी कायम रहती है कि इंसान दूसरे के हाथ की तरफ नहीं देखता कि ये मुझे कुछ देगा तो मैं ख़र्च करूँगा। नंबर 5, मेहनत करने वाला गुरूर और तकब्बर से दूर रहता है इसलिए कि मुतकब्बर लोग मेहनत से जी चुराते हैं और बैठ कर खाने को तरजीह देते हैं और मेहनत करने में अपनी आर और बेइज्जती समझते हैं। नंबर 6, मेहनत से सेहत अच्छी रहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदन को बनाया ही ऐसा है कि जिस वक्त तक वो हरकत में रहता है तो वो सेहतमंद रहता है और मेहनत के अंदर अच्छी खासी हरकत बदन में आ जाती है तो इस तरह सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 7, मेहनत से मुआशरा तरक्की करता है। दुनिया में जितनी भी निकम्मी कौमें हैं वो पीछे हैं और जो लोग मेहनत करते हैं वो दुनिया में इस वक्त हुकूमतें कर रहे हैं और दुनिया को लेकर आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि मेहनत को अपनी ज़िंदगी का शिआर बनाएं यानी आदत बनाएं। मेहनत कशों का दिल से एहतराम करें यानी इज़्ज़त करें। किसी पेशे को अकीर न समझें। अपने रोज़मर्रा के काम काज खुद करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो ख़ुद काम की और हमें यही बात सिखाई। वालिदैन का हाथ बटाएँ और अपने साथियों को भी इसकी तरगीब दें क्योंकि मेहनत ही में इज़्ज़त, सुकून और खुशहाली है। आज की तरक्की याफ्ता कौमें भी मेहनत के बलबूते पर इज़्ज़त और ख़ुददारी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हमारा दीन भी हमें मेहनत के सुनहरी उसूल के तहत ही अज़मत और इज़्ज़त का दर्स देता है। यहाँ ये इज़्ज़त का दर्स देता है, ये कार लिखा हुआ है, ये एक लफ्ज़ ज़्यादा आया हुआ है रा का। मशक तफसीली जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है अलीफ, मेहनत की अज़मत से क्या मुराद है? ये पैराग्राफ इस सवाल का जवाब है। बा, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम क्या काम किया करते थे? ये पैराग्राफ इस सवाल का जवाब है। जीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से मेहनत की अज़मत का क्या सबक मिलता है? ये सवाल इसका जवाब है। दाल, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम किस तरह रोज़ी कमाते थे? ये पैराग्राफ इस सवाल का जवाब है। हाँ, मेहनत करने के क्या फ़ायदे हैं? ये 4 फ़ायदे ये और इसके अलावा ये फ़ायदे, ये मेहनत के फ़ायदे हैं। दूसरा सवाल मुख्तसर जवाब दें। अलीफ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बरक़ात से कितने अरसा में बड़ा इनकलाब आया? जवाब है 23 साल। बा, कोई 2 मिसालें दें जिससे मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। ये पैराग्राफ इसका जवाब है। जीम, खुलफाए राशिदीन के पेशे बताएं। ये पैराग्राफ इसका जवाब है। दाल, 3 ऐसे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के नाम बताएं जिन्होंने गला बानी की। नंबर 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़गार का ज़रिया क्या था? जवाब है मजदूरी। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलीफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर की मजदूरी कब अदा करने का हुक्म फरमाया है? अलीफ ऑप्शन है पसीना खुश्क होने से पहले। बा, कौन से खलीफा राशिद कपड़े का कारोबार करते थे? जवाब है अलीफ ऑप्शन। जीम, कौन से नबी बढ़ी का काम करते थे? जवाब है अलीफ ऑप्शन। दाल, इंसान की अज़मत का राज किस चीज़ में पोशीदा है? बा ऑप्शन। हाँ, खुददारी किस तरह कायम रह सकती है? दाल ऑप्शन इसका जवाब है। सवाल नंबर 4, खाली जगह पुर करें। यह आपने खुद पुर करनी है। सरगर्मी बराए तलबा और रहनुमाई बराए साथी इकराम, इसका ताल्लुक़ क्लास से है। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का हुआ इख्तिताम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें
और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमें अगले सबक तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।